आप सभी लोगों को एसएससी क्लास पतूर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं और सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को आज अर्थव्यवस्था में हमारी वित्तीय संस्थाएं चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर के अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था चैप्टर में 4 में हम लोग देखेंगे कि वित्तीय संस्थान या वित्तीय संस्थाएं। चैप्टर का नाम ही हमारी वित्तीय संस्थाएं। सबसे पहले यह है कि वित्तीय संस्थाएं कहते किसको हैं। उससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि वित्त मतलब होता है रुपया पैसा, यानी कि कोई व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है, कोई भी व्यवसाय शुरू करता है या उद्योग लगाता है, तो वह अकेले सब कुछ उपलब्ध नहीं कर सकता है, सभी चीज़ों को वह पूरा नहीं कर सकता है। अतः उसको किसी न किसी जो है संस्था से या व्यक्ति से ऋण लेना ही पड़ता है। ऋण अर्थात लोन। और ये पूरा जो है कौन करता है, तो ये पूरा करता है या तो संस्थान या व्यक्ति। तो पहले के समय में जैसे कि कृषक जो है खेती करते थे, तो उनको ज़रूरत होती थी जब पैसे की, रुपए की, तो रुपए जो है सेठ से, महाजन से, साहूकार से ले लिया करते थे, और वो मनमाने ब्याज पर जो है उनको देते थे पैसे। अब ऐसे में धीरे धीरे किसानों के जो है जो अपना ज़मीन होता था वह सेठ, साहूकार और महाजनों के जो है हाथ में चले जाते थे। तब जाकर के देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी जो है वित्तीय संस्थाएं आई। और वित्तीय संस्थान कहने का मतलब कि एक तरह से बैंक, और वह बैंक जिसके माध्यम से हम लोग अपने इनकम मतलब जो बचत होता है उसको जमा करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फिर इस्तेमाल करते हैं, और एक निश्चित जो है रकम बैंक हमको देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिजनेस से स्टैंड अप करता है, व्यवसाय शुरू करता है, उद्योग लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तब उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेले वह सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में वित्तीय संस्थान ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब प्रश्न आता है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, या वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, या वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वित्तीय संस्थाएं टॉपिक है। वित्तीय संस्थाएं कहते किसको हैं, तो आपसे जो प्रश्न आएगा उसका यहाँ पर हम जवाब दे रहे हैं। और जो परिभाषा है डायरेक्ट, जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का क्या करती है, संपादन करती है। साख एवं मुद्रा, साख का मतलब भरोसा या विश्वास, और अर्थव्यवस्था के भाषा में ऋण जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं, और मुद्रा संबंधी मतलब रुपया पैसा से लेकर, तो जो करते हैं, जो उस कार्यों को संपादित करती है, उस कार्यों को संपादित करने वाली संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्था अंग्रेजी में बहुत, वित्तीय संस्था हिंदी में थोड़ा सा बोलने में लग रहा है, लेकिन इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कहेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए, वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र कहने का मतलब कि रुपया पैसा वाला। मौद्रिक क्षेत्र में किसका, देश अथवा राज्य, देश अथवा राज्य की क्या होती है, संस्था होती है। मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की एक संस्था होती है। मौद्रिक क्षेत्र में वित्तीय संस्थान के द्वारा, इसके द्वारा क्या क्या होता है, तो इसके द्वारा कृषि कार्य, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों को क्या करते हैं, मौद्रिक प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं, मौद्रिक प्रबंधन। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले के समय में जो कृषक लोग होते थे,
उन लोगों को खेती करने के लिए, आपको आज भी पता है कि बहुत से ऐसे कृषक होते हैं जो खेती करने के दरमियान में, बीज बोने के टाइम में फसल लगी होती है तो उनको खाद के लिए पैसे की जरूरत होती है। तब ऐसे में पैसे वह सेठ महाजन या साहूकार से लेते थे, जबकि आज के डेट में कृषि कार्य करने के लिए जो पैसा है वो आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान मान धन योजना के अंतर्गत कृषकों को 2000 रुपया आता है। तो क्या है, इसके द्वारा जो है कृषकों को छोटा सा राशि मुहैया कराई जाती है। तो कृषि हो या उद्योग हो, इंडस्ट्री या फिर बिजनेस हो, व्यापार, अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है तो शुरू करने के लिए उसकी ऐसा नहीं है कि कितना, अब हमारे जो हैं, आप सुने होंगे कि माल्या साहब, नीरव मोदी और बहुत से लोग जो पैसा ले लेकर भाग गए, सहारा कंपनी डूबी हुई है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जनता के द्वारा जो पैसा बैंक में जमा की जाती है, वही बैंक पैसा क्या दिया था, लोन दिया था इन कंपनियों को चलाने। तो ये क्या करता है, ये बैंक लोन देता है, क्यों? क्योंकि वह व्यापार बढ़ाते हैं, उद्योग को लेकर के चलते हैं, जिससे आर्थिक जो है कार्यों को क्या करता है, मौद्रिक, मौद्रिक मतलब रुपया पैसा प्रबंध करता है। कौन? तो वित्तीय संस्था। और क्या करता है, तो ये संस्थाएं समाज के आर्थिक, किसके लिए, समाज के लिए, समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता अनुरूप कैसी कैसी लोन, लोन मतलब कि ऋण, कैसी कैसी लोन, तो लोन मतलब कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो है साख अथवा ऋण। साख अथवा ऋण मतलब कर्जा, लोकल भाषा में कर्जा, ऋण मतलब कि लोन अंग्रेजी में, और साख सुविधा क्या करती है, प्रदान करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख जो है प्रदान किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और कृषकों को भी। कृषक में आप जानते हैं कि केसीसी, किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत बैंक क्या करती है, लोन प्रदान, है ना। वित्तीय संस्थान में किसी भी आर्थिक और व्यवसायिक कार्य के संपादन के लिए जब रुपये पैसे की आवश्यकता होती है तो ये वित्तीय संस्थाएं पूरा करती है। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट पढ़ रहा है कि आर्थिक और व्यवसायिक, यानी कि अगर हमको व्यवसाय शुरू करना है या फिर बिजनेस या फिर जो है उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, तो या कृषि करना है, तो ऐसे में ये वित्तीय संस्था ही रुपये और पैसे की क्या करती है, हम लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। और ये वित्तीय संस्थाएं उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है, मांग के अनुरूप उपलब्ध कराती है। यानी कि कोई व्यक्ति बिजनेस से स्टैंड अप किया, अब उसको 10 लाख 20 लाख की जरूरत है। अब ऐसे में क्या है, सरकार जो है उसको देगी पैसा। जैसे कि आप सुने होंगे कि नए नए जो एंटरप्रेन्योर है उन लोगों को बिजनेस स्टैंड अप करने पर 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन देने पर उसमें इंटरेस्ट की व्यवस्था नहीं है, और 5 साल के लिए लोन माफ है, यानी कि 5 साल तक लोन जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब है कि वित्तीय संस्थान उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप क्या करती है, साधन उपलब्ध कराती है। ये वित्तीय संस्थाएं कैसी होती है, राज्य संपोषित। राज्य संपोषित कहने का मतलब दोनों आता है, राज्य या देश। तो सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। और ये देश के केंद्रीय बैंक, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक बोलते हैं इसको, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आरबीआई कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन चलाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत का निम्न में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस तरह से प्रश्न आएगा जो कि जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती क्या है, तो ये ना पैसा जमा करती है ना पैसे का लेन देन करती है। ये जितने भी बैंक होते हैं उन लोगों को दिशा निर्देश देता है और इसी के दिशा निर्देश के अंतर्गत ही निश्चित मापदंड पर लोगों से काम कराती है। अब प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के हैं। वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के। आपको बता दें यहाँ पर वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। इतना प्रश्न के जवाब है और इस टोटल जवाब का यहाँ तक जवाब है। तो जब आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न होता है और इतना आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है कि वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के, तो एक होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसको बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है। मान लो कि कोई स्टूडेंट जो है 11th में 12th में आने के बाद जो है इकोनॉमिक्स पकड़ता है, तो इंग्लिश में पढ़ेगा तो ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद है। तो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। तो नेशनल वित्तीय संस्थान क्या होता है और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, जानेंगे। आज के लिए हम लोग बस इतना ही और ये टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। और आप लोग जितने भी विद्यार्थीगण हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड के, आप सभी अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। और कोरोना वायरस के साथ साथ आप सुन चुके हैं कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस नामक भी ये बीमारी है, तो जो कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि अचानक ही आई है, वो ऑलरेडी उपलब्ध था, लेकिन जिसको कोरोना वायरस है या जो हो चुका है, जो बढ़ चुका है, उस व्यक्ति को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी अगर चले तक मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। किताब को सामने रख करके अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।